कॉटन की साड़ियाँ क्यों बिक जाती हैं ऑनलाइन भी? भाई क्या है इसका रीजन? किस तरीके से जो है इसका व्यापार किया जा सकता है? इसके आइडियाज जानने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम घर से भी कोई व्यापार करना चाहते हैं तो किस तरीके से जो है हम कॉटन के अंदर चीजें जो है खुद से चूज करके खुद कस्टमर्स तक सेल करें। तो चलिए ये सारी चीजें आज हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो के जरिए। सूती कॉटन, जाम कॉटन, कोटा चेक्स पैटर्न, लीलन की साड़ियाँ, अजरक प्रिंट वाली साड़ियाँ या फिर जो है और भी बहुत सारे प्रीमियम डिजाइनिंग जयपुरी टेस्ट के अंदर। तो क्या इन सारी चीज़ों का बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है? भाई कॉटन की साड़ियों का बिजनेस करना अगर इतना आसान है तो हर एक व्यापारी क्यों नहीं कर लेता है? हर एक कस्टमर सिर्फ सोचता ही क्यों रह जाता है कि उन्हें भी जो है व्यापार करना है? तो चलिए वो कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं पता है? वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कॉटन साड़ी का कोई आइडिया नहीं है कि उसका बिजनेस कैसे किया जाए, किस तरीके से जो है वो आगे कदम रख सकते हैं। देखिए अक्सर जो है हम सबसे पहले सोचने लग जाते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो मैं आपको कहना चाहूँगी इन्वेस्टमेंट को एक तरफ रखिए, लेकिन बाद में जो है आप ये सोचिए कि आप डिज़ाइनिंग्स कैसे सेट करेंगे। अभी देखिए आप जब भी जो है डिज़ाइनिंग्स चूज़ करने जाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कॉटन के अंदर कि एक बार ट्रेंड को भी भूल जाइए और 12 महीने क्या बिकेगा उन चीज़ों को जो है आप फोकस कीजिए, क्योंकि 12 महीने जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिकता है कॉटन का फैब्रिक। लेकिन कॉटन की साड़ियाँ इसीलिए बिक जाती है क्योंकि उसके अंदर हम सदाबहार जो है डिज़ाइनिंग्स इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए कुछ इस तरीके से जो है ब्लूमिंग पैटर्न वाले कॉन्सेप्ट भी जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि ये शेडिंग पैटर्न के अंदर बनते हैं। और ये सारी जो डिज़ाइनिंग्स रहती है ना, हम अगर हाउस वाइफ है फिर भी हम जो है अपने को अपग्रेड करने के लिए ऐसे पैटर्न्स चूज करते हैं। तो वैसे ही अगर जो है हम नेक्स्ट चीज़ को मैं बात करूँ तो कॉटन के अंदर क्यों सर्द और गर्म में दोनों में ही चल जाता है, क्योंकि ये फैब्रिक होता बहुत ज़्यादा मुलायम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और ये बिजनेस करने के लिए हमें देखिए अभी आती है बात इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अभी हमने ट्रेंडी डिजाइनिंग्स के बारे में जाना कि डिजाइनिंग्स किस तरीके से यहाँ पे सेटअप की गई है। चाहे कस्टमर जो है ना यूपी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, या फिर जो है नेपाल के कस्टमर्स भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्हें एक चीज़ का आइडिया लग जाता है कि भाई यहाँ पे है क्या, किस तरीके के कलेक्शन जो है सेटअप किए गए हैं। और यही सारी चीज़ें जो रहती है ना हमें हमारे कस्टमर्स तक पहुँचानी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के बाद में सिर्फ जो है आउटलेट सजाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आउटलेट सजाने के बाद में आप कस्टमर से कैसे डायरेक्टली जुड़ रहे हैं ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप देखेंगे ना वीडियो कॉल जब भी किया जाता है तो हर एक वैरायटी ओपन करके फिर उन्हें दिखाई जाती है। और यही चीज़ आपको भी ध्यान देना है कि अगर आपके कस्टमर आ रहे हैं तो आप जो है ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप उन्हें एक एक साड़ी ओपन करके दिखा पाए और उसके प्राइस भी जो है ना आप उन्हें एकदम रीजनेबल बताएं। क्योंकि देखिए आप जब भी एक ब्रांड के साथ में जुड़ेंगे ऑलरेडी वहाँ से फैक्ट्री रेट के अंदर आपको वैरायटी मिलेगी, मतलब कि वो हो गया आपके लिए एक लो बजट में एकदम हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस। लेकिन उसी से आप जो है कस्टमर्स को किस दाम के अंदर बेचेंगे, भाई उसका एक आइडिया मैं आपको बताती हूँ। अपने एरिया में जितनी भी दुकान है पहले आप जाके जो है वहाँ का एनालाइज कीजिए कि वो किस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर ऐड कर रहे हैं और कैसे जो है कस्टमर उनके साथ में जुड़ रहे हैं। उसके बाद में आप एक मिडल रेंज डिसाइड कीजिए जिससे जो है आप ये बिजनेस कर सके और आपकी साड़ियाँ जो है बिक सके, कस्टमर्स को पसंद आ जाए। क्योंकि देखिए वैरायटी तो कस्टमर को पसंद आ जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दाम की वजह से जो है वो अटक जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स रहते हैं ना वो हमें जानने ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट, ट्रेंडिंग कलेक्शन, दाम को लेके और जो है और भी बहुत सारी 12 महीने वाली चीज़ें हम कौन सी ऐड कर सकते हैं सदाबहार कॉन्सेप्ट की तरह। तो ये पॉइंट्स आप जो है ज़रूर अपने बिजनेस के अंदर ऐड कर ही लीजिए, जिससे आप कहीं पे भी नहीं अटकने वाले। क्योंकि कॉटन साड़ी का बिजनेस करना ना इतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, इतना ज़्यादा हेडिक वाला नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ईजी बिजनेस है। सारी साड़ियों के बिजनेस से सबसे ज़्यादा ईजी बिजनेस है। इसीलिए अगर आप जो है आज ही जुड़ना चाहते हैं किसी ब्रांड के साथ में तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए अजमेरा फैशन से। अजमेरा फैशन से आपको ये पता चलेगा कि भाई बिजनेस करना कितना ज़्यादा ईजी है और कॉटन की साड़ियाँ परचेज करना कितना ज़्यादा आसान है। क्योंकि यहाँ पे आपको सेट वाइज कलेक्शन मिलता है, सेट वाइज के अंदर कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, साइज़ भी बहुत सारी रहने वाली है। साइज़ में भी देखिए 4 30 का कट आता है, 5 30 का कट आता है, 6 30 का कट आता है। मतलब कि कट का सिनेरियो भी आप डिसाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के मुताबिक। क्योंकि देखिए क्लाइंट्स अलग अलग आते हैं, कोई विदाउट ब्लाउज वाली साड़ियाँ मांगते हैं, कोई विथ ब्लाउज वाले कलेक्शंस मांगते हैं। तो इस तरीके से जो है पहना भी हमारे पास में एकदम बराबर होना ज़रूरी है, जो कि आपको यहाँ आने के बाद में श्योरिटी पता
चलती है, क्योंकि आप एक एक साड़ी जो है ओपन करके भी देख सकते हैं। जितना कट, जितनी साइज, जितनी डिजाइनिंग्स आपको बताई जाती है, उसका पूरा आइडिया आपको लग जाता है। तो यही श्योरिटी आप भी जब अपने कस्टमर्स को देंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना प्यारा सा ये बिजनेस है, और आप जो है नौकरी छोड़ के भी डायरेक्टली इस धंधे के अंदर ध्यान दे सकते हैं, वो भी कपड़े के व्यापार के अंदर। तो चलिए अभी हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करती हूँ कि आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और बाकी कौन सी जानकारी आपको बिजनेस रिलेटेड चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ वही टॉपिक्स आपके साथ में मैं जाहिर कर सकूँ। धन्यवाद।